जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती, गुमराहकुन और झूठ पर मबनी है। उनकी ऑडियो कट पेस्ट करके बनाई गई। खानदानी जराए ने हकीकत खोल कर रख दी। बताया 10 नवंबर को जस्टिस मज़ाहिर नकवी अपनी गाड़ी में जा रहे थे। पुलिस ने काले शीशों की वजह से रोका, उनसे बदतमीजी भी की। सेक्रेटरी असेंबली मोहम्मद खान ने उस वक्त के वजीर आला परवेज इलाही को आगाह किया, जिन्होंने फोन पर जस्टिस नकवी से मौसरत की। खानदानी जराए के बकौल परवेज इलाही के अपने किसी वकील से गुफ्तगू और जस्टिस मज़ाहिर नकवी से गुफ्तगू जोड़कर ऑडियो क्लिप बना दिया गया। जाती मफाद के लिए उसकी एंगलिंग भी की गई। जस्टिस नकवी जिस बेंच में हैं उसमें सीनियर जजेस भी हैं। बेंच बनाना और केस लगाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है, जस्टिस मज़ाहिर नकवी का नहीं। जस्टिस नकवी पर बेटी की फीस से मुतालिक इल्जाम भी सरासर गलत। खानदानी जराए का कहना है फाजिल जज ने तनख्वाह के अकाउंट से 2 हिस्सों में फीस अदा की। फीस स्टेट बैंक की इजाजत से अदा की गई। लाहौर कैंट में घर खरीदने से मुतालिक भी गुमराह किया गया। जस्टिस मुजाहिर ने गुजरांवाला, लाहौर, गुलबर्ग में अपने घर बेचकर कैंट में घर खरीदा। जस्टिस नकवी पर लाहौर कैंट का घर फ्रंट मैन के जरिए खरीदने का भी झूठा इल्जाम लगाया गया। मालिकन के इंतकाल के बाद घर पहले शौहर और बेटे के नाम मुंतकिल हुआ, उसके बाद जस्टिस मुजाहिर के नाम कराया गया। जिन प्लॉटों का इल्जाम लगाया गया ये वही हैं जो हर जज को कानून के मुताबिक मिलते हैं। पंजाब और केबी में इंतखाबात, अस्कुन नोटिस की दूसरी समाअत। जस्टिस मंदोखेल का नोट हुकूमती वकील के पास कैसे पहुंच गया? चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल हैरान। चीफ जस्टिस ने कहा ये नोट हमारे सामने नहीं, इस पर तो अभी दस्तखत भी नहीं हुए। इस तरफ सवाल किया ये नोट आपके पास तहरीरी तौर पर मौजूद है? फारूक अशनाई ने जवाब दिया जी मौजूद है। इत्तेहादी हुकूमत के वकील ने बेंच में शामिल 2 जजों को हटाने का मुतालबा कर दिया। कहा जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी ने सुओमोटो का नोट लिखा, शफाफ ट्रायल के लिए दोनों बेंच से अलग हो जाएं। पाकिस्तान बार ने भी बेंच की तश्कील पर एतराज उठा दिया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए पहले केस काबिल समाअत होने पर बात करेंगे, जजेस पर एतराज पीर को सुनेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा महाज खोला जा रहा है और इस वक्त पूरा पाकिस्तान ब्लैकमेलिंग का सामना कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से हमारी गुजारिश है किसी ब्लैकमेलिंग में ना आए, आजादाना फैसले करे और आइन के मुताबिक आगे बढ़े। कौम सुप्रीम कोर्ट से आइन का तहफ्फुज़ चाहती है। चीफ जस्टिस से गुजारिश है आइन के साथ खड़े हों, ब्लैकमेलिंग में ना आए। आइन बरकरार नहीं रहा तो न जाने रियासत और मुआशरे का क्या हशर होगा। फवाद चौधरी कहते हैं जस्टिस जमाल मंदोखेल का नोट अभी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर का हिस्सा नहीं, फारूक नाइक के पास कैसे पहुंच गया ये काबिल तशवीश बात है। फारूक नाइक से पूछा जाना चाहिए कि नोट किसने उन्हें पहुंचाया। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा जस्टिस जमाल का नोट हुकूमत ने हथकंडे से हासिल किया तो कार्रवाई की जाए। सिंध बार काउंसिल का इलेक्शन से मुतालिक केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट का मुतालबा। माहिर कानून डॉक्टर खालिद रांझा कहते हैं कोई फरीक जज को मजबूर नहीं कर सकता कि वो बेंच का हिस्सा न बने, ये सिर्फ उस जज की सवाबदीद है। मरियम नवाज के बाद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ के भी अदलिया पर हमले। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा इलेक्शन मामले पर फुल कोर्ट बनाकर पैनमा से मामला शुरू किया जाए। बेंच में ऐसे लोग बैठे हैं जिनके किरदार पर सवालिया निशान लग चुका है, वो अपनी हुदूद पार करेंगे तो हमें भी आवाज उठाने का हक है। इन्होंने कुर्सी पर बैठकर उसके तकाजे पूरे नहीं किए। ऐवान सदर में बैठा शख्स आर्टिकल 6 का मुर्तकिब हुआ, क्या किसी ने नोटिस लिया? ऐसे इदारे हैं जो अरबों की जायदाद पर बैठे हैं, कोई ऑडिट नहीं कर सकता। इन लोगों ने अपने इर्द गिर्द फायर वॉल लगा रखी है। इस्लामाबाद क्लब का ऑडिट नूर आलम खान करना चाहता था मगर नहीं कर सका। बचत के बड़े हुकूमती दावों से बड़ा प्रोटोकॉल। सरगोधा में मरियम नवाज का शाहाना काफिला देखकर हटो बच्चों की धूम मच गई। 1, 2, 3, 4 या 5 नहीं, पूरी 18 गाड़ियां। 18 के सिवा काफिले की कुछ गाड़ियां कैमरे की आंख से बच निकली। कई पुलिस मोबाइलें भी पेश थीं। वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना से लग्जरी गाड़ियों और प्रोटोकॉल वापस लेने का ऐलान किया।
भतीजी ने चचा का सादगी का दर्स मिट्टी में मिला दिया। मरियम नवाज के पास कोई सरकारी या हुकूमती ओहदा नहीं, उन्हें किस हैसियत से इतना बड़ा प्रोटोकॉल दिया गया? आवाम का टैक्स का पैसा किसकी इजाजत से लुटाया जा रहा है? सवालात उठ गए। तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक, कप्तान की पुकार पर खिलाड़ियों का लब्बैक। फयाजुल हसन चौहान, जुल्फी बुखारी और सदाकत अली अब्बासी ने भी गिरफ्तारी दे दी। बड़ी तादाद में कारकुनों की गिरफ्तारियां देने के लिए आमद। शेख रशीद, राशिद शफीक और आमिर कियानी भी कमेटी चौक पहुंचे। गिरफ्तारी के बाद गुफ्तगू में जुल्फी बुखारी ने कहा, सरकारी खर्च पर निकल पड़े हैं। हुकूमत ने इतनी बड़ी काबीना बनाई, बिस्किट समोसे खिलाते हैं, हम खाना खाकर आते हैं। जुल्फी बुखारी, रिवाद पुलिस ट्रेनिंग सेंटर मुंतकिल। इमरान खान ने पेशावर में पैदल मार्च की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, कारकुन और कयादत खौफ की जंजीरें तोड़कर जेल भरो तहरीक के तहत मार्च करते हुए। शाह महमूद कुरैशी समेत पीटीआई रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त की समाअत। लाहौर हाई कोर्ट के जज ने रिमार्क्स दिए, आप लोगों ने खुद गिरफ्तारियां दी, अब अदालतों पर बोझ डालने आ गए हैं। जज के इस्तफसार पर जैन कुरैशी ने बताया, वालिद से मिलने की इजाजत नहीं दी जा रही। जज ने कहा, मिलना था तो चेयरिंग क्रॉस चले जाते। पीर तक फरीकैन से जवाब तलब। जैन कुरैशी ने कहा, गिरफ्तारी पर एतराज किया है, न ही जमानत मांगी है। रज़ाकाराना गिरफ्तारी पर मुर्तजा वहाब और पीटीआई के बिलाल गफ्फार में दिलचस्प मुकालमा। पीपी रहनुमा ने पूछा, गिरफ्तारी कब दे रहे हैं, टाइम तो बता दें। बिलाल गफ्फार बोले, मैं कॉल कर लूंगा, आप भी साथ चलें। मुर्तजा वहाब ने कहा, मैं अभी तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं बना। बिलाल गफ्फार बोले, आपकी जरूरत तो पड़ेगी। पीपी रहनुमा ने मशवरा दिया, इमरान खान को राजी कर लें, समान पार्क को सब जेल बना देते हैं, आप सब वहां रहें। वजीर इत्तला सिंध शर्जील इनाम मेमन का पीटीआई की जेल भरो तहरीक पर तंज। कहा, गिरफ्तारी को 24 घंटे नहीं गुजरते, बाजियाबी के लिए हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं। नैब टीम की लाहौर में इमरान खान की घर आमद। तोशाखाना केस में इमरान खान और अहलिया की तलबी का नोटिस वसूल कराने आई। इमरान खान के वकील ने नोटिस वसूल कर लिया। इमरान खान और अहलिया को 9 मार्च को नैब इस्लामाबाद ने तलब कर रखा है। इमरान खान ने बैंकिंग कोर्ट में मुकदमे के तफ्तीशी अफसर को खत भिजवा दिया। वकला की जानिब से भेजे गए खत में कहा गया है, इमरान खान को गलत तरीके से मुकदमे में शामिल किया गया। इमरान खान तहकीकात में मुआवनत के लिए तैयार हैं। एफआईए तहकीकात मुकम्मल करने से गुरेजा दिखाई दे रही है। लगता है एफआईए हुकूमत के दबाव में काम कर रही है। IMF से मुआहिदा जल्द हो जाएगा। एक दोस्त मुल्क इंतजार में है, मुआहिदा हो तो वो अपना हिस्सा डालेगा। इस मुल्क ने चंद दिन पहले ही स्ट्रेट ओवर कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का एपेक्स कमेटी इजलास में दावा। पीटीआई की जेल भरो तहरीक पर भी नुक्ताचीनी। कहा, एक तबका आज भी सड़कों पर जाना चाहता है और मामलात खराब करने की कोशिश कर रहा है। एपेक्स कमेटी इजलास में विफाकी वज़रा, वजीर आला सिंध, निगरां वजीर आला केपी और अस्करी हुकाम शरीक हुए। एलामिया जारी। दहशतगर्दी की ताज़ा लहर और नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। इजलास से पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ और DGISI की मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के इशूज ज़ेरे गौर आए। इतवार को इलेक्शन है मोहसिन लगारी का, बल्ले के ऊपर वो लड़ रहा है। जामपुर के लोगों को मेरा ये पैगाम है, आपने सबने निकलना है, इस खौफ के बुत को तोड़ना है, इस जुल्म को आपने शिकस्त देनी है। जामपुर के वोटर खौफ का बुत तोड़। इतवार को पीटीआई उम्मीदवार मोहसिन लगारी को कामयाब कराएं। इमरान खान का वीडियो पैगाम। कहा, पीडीएम का उम्मीदवार खौफ फैला रहा है। जो किसान मदद को तैयार नहीं, उनकी फसलों पर नामालूम अफराद ट्रैक्टर चला रहे, पर्चे काटे जा रहे, बगैर FIR लोगों को उठाया जा रहा है। पंजाब हुकूमत और PCB में डेडलॉक बरकरार। PSL 8 के लाहौर और पिंडी के मैचेस कराची मुंतकिल करने बगौर। निगरां हुकूमत ने मैचों की सिक्योरिटी के नाम पर 45 करोड़ मांग लिए। PCB और फ्रेंचाइज का पैसे देने से साफ इनकार। PSL में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सूबाई हुकूमत की होती थी,
अब ऐसा क्या हुआ जो लाहौर पिंडी के अवाम तफरीह से महरूम किए जा रहे हैं? इसके पीछे सियासी वजूहात तो नहीं? सवाल उठ गए। निगरां वजीर आला कहते हैं सिक्योरिटी इखराजात नहीं उठा सकते। निगरां काबीना इखराजात की मंजूरी देने को तैयार नहीं। पिछले साल भी पंजाब के 60 करोड़ खर्च हुए थे। तहरीक इंसाफ ने ऑडियो लीक के मामले पर लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। जुडिशल कमीशन बनाने की इस्तदा। यास्मीन राशिद की दरख्वास्त में वजारत दाखिला, वजारत दिफा, चीफ सेक्रेटरी और दीगर को फरीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार का कहना है पीटीआई की सीनियर क़यादत की ऑडियो टेप लीक की जा रही है जो बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। ऑडियो को मीडिया पर नशर करने से रोकने का हुक्म दिया जाए। कल को चीफ सेक्रेटरी साहब आपको इस बात का जवाब देना पड़ेगा। आपने इधर ही रहना है, आपके बच्चों ने भी इधर ही रहना है। गुजरांवाला के इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत ने वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के काबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सना पर इदारों और चीफ सेक्रेटरी को धमकियां देने का मुकदमा दर्ज है। गुलाम महमूद डोगर का सीसीपीओ लाहौर का चार्ज न मिलने पर अदालत जाने का फैसला। कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और नोटिफिकेशन के बावजूद चार्ज नहीं दिया गया। चीफ सेक्रेटरी और आईजी स्टाफ ने दस्तावेज लेने से मौसरत की। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत से शबीर गुज्जर समेत 4 मुल्जिमान की अबूरी जमानत खारिज। पीटीआई के साबिक एमपीए शबीर गुज्जर और दीगर मुल्जिमान अदालत से फरार। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुल्जिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की और वर्दियां फाड़ी। डेरे से असलहा और शराब बरामद हुई। बलोचिस्तान में खान मोहम्मद मरी की अहलिया और बच्चे उनके पास पहुंच गए। बारखान वाक़े के खिलाफ कोयटा में धरना खत्म। शुरका मुंतशर। मरी इत्तेहाद के रहनुमा मेहरदीन मरी का मगवियों की बाजियाबी पर आईजी से इजहार तशक्कुर। कहा हुकूमत सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान की पुष्ट पनाही कर रही है। मुशीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांगू कहते हैं वज़ीर आला काम कर रहे थे फिर भी उन्हें बुरा भला कहा जा रहा था। लाशों पर सियासत न की जाए। ओकाड़ा में डाकू बेलगाम 1 घंटे में डकैती की 4 वारदातें। डाकुओं ने एक खातून समेत 3 शहरियों को लूटा। खातून से पर्स और मोबाइल फोन, ताजे से 2 लाख से जायद की रकम छीन कर फरार। गुलशन इकबाल कराची में 15 माह का बच्चा अस्पताल की मुबैना गफलत से दम तोड़ गया। जोहान को वालिदैन उल्टियों के इलाज के लिए चिल्ड्रन अस्पताल लाए थे। डॉक्टर्स ने पै दर पै कई इंजेक्शन लगाए। बच्चे के होंठ नीले पड़ गए। वालिद का कहना है बच्चा तेज तेज सांस लेने लगा और अचानक दम तोड़ गया। मोदी के भारत में मुसलमानों के बाद सिख भी ज़ेरे अताब। आज़ाद खालिस्तान तहरीक जोर पकड़ने लगी। सिख बरादरी ने नाइंसाफियों और मजालिम के खिलाफ हथियार उठा लिए। सिखों की तंजीम वारिस पंजाब डे और खालिस्तान के हामियों का तूफान सिंह की गिरफ्तारी के खिलाफ पुलिस स्टेशन पर धावा। तसादुम में सैकड़ों अहलकार और कारकुनान जख्मी। पाक फौज की 33 रुकनी सर्च एंड रेस्क्यू टीम जलजला जदगान की मदद के बाद तुर्किया से वतन वापस पहुंच गई। टीमों ने 17 रोज तक 39 मकामात पर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। बच्चों समेत 8 अफराद को जिंदा बचाया। 138 जांबहक अफराद की लाशें मलबे से निकाली। तुर्किया के सफीर का पाक फौज की टीम को खिराज तहसीन। बैनुल अक़वामी और तुर्क मीडिया भी पाक फौज की खिदमात का मोतरफ। जुमे की शाम आजम खान के नाम ऐसे छक्के लगाए कि ग्लैडिएटर्स के छक्के छूट गए। 42 गेंदों पर 97 रन की इनिंग्स में 9 चौके 8 फलक शिगाफ छक्के मारे। HPL PSL 8 कोयटा ग्लैडिएटर्स को चौथी शिकस्त। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर्स को 63 रन से पिछाड़ दिया। सरफराज 11 221 रन के ताकुब में 157 रन पर ही ढेर। हसन और फजल के 3-3 शिकार। मैचेस देखिए स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त।
आजम खान के पास पावर तो मौजूद है, सही है, लेकिन स्किल भी मौजूद है, तो स्किल्स पे भी थोड़ा खेलें, एक्स्ट्रा कवर पे मारे हैं, लॉन्ग ऑफ पे खेल रहे हैं। जो गेम अवेयरनेस है, मैच बनाना, प्रेशर से निकाल लेना अपनी टीम को, मेरे ख्याल से वो इनिंग्स आजम खान ने क्वालिटी ऐसा PSL में किसी ने नहीं करके दिखा। और PSL का मकबूल प्रोग्राम हर लम्हा पुरजोश। चैंपियन कप्तान यूनिस खान ने कहा आजम खान के पास पावर और सलाहियत मौजूद है, मैदान में चारों तरफ खेले। कामरान अकमल ने कहा गुप्टिल और रिजवान ने भी सेंचुरी जड़ी, मगर सबसे क्वालिटी इनिंग्स आजम खान ने खेली। आज बने मेहमान अदाकार अली अब्बास, खेला मासूमाना खेल वसीम बादामी के साथ। कहा लाहौर कैलेंडर को सपोर्ट करता हूं, मगर ट्रॉफी इस्लामाबाद ले जाएगा। मुस्तफा चौधरी ने धारा शेख रशीद का रूह और आदि के साथ चुटकुलों से लाए हंसी और कहकहों का तूफान।